नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग इस वीडियो से करने वाले हैं। आप लोग क्लास 11th ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन हैं। थोड़ा देखिए, हम लोग का 11 में ह्यूमैनिटीज है ना। ह्यूमैनिटीज में मेन सब्जेक्ट एक तरीके से देखा जाए तो हिस्ट्री है। कोई बात नहीं, हिस्ट्री है, उसके कुछ चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट है, चैप्टर्स हैं, पढ़ के एग्जाम दे करके निकल जाना है, फिर 12th का देना है। ऐसे ही करते तो 10th तक आए हैं ना। 10th तक तो ऐसे ही करते आए हैं, हर बार 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8 ऐसे करते पढ़ते आए हैं। 10 पास कर लिए, 11th में आ गए। तो यहां से आगे ना थोड़ा सा रवैया अपना बदल देते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली अगर बात करें तो हिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन का ये नहीं मतलब कि हम हिस्ट्री का मतलब आपको इतिहास पढ़ाने वाले, नहीं। आपको अभी तक क्लास 10th तक जो आप हिस्ट्री पढ़ते आए हैं ना, पढ़े हो ना, महात्मा गांधी के बारे में, सब रेवोल्यूशन के बारे में, कहा जानी कहाँ रेवोल्यूशन हुआ, भारत में रेवोल्यूशन हुआ, आज़ादी का लड़ाई देखे, राजा अकबर का कहानी देखे, वो सब एक तरीके का इतिहास नहीं है। जो मेन हिस्ट्री है आपकी अभी क्लास 11th से स्टार्ट होने वाली है और इस वीडियो से स्टार्ट होने वाली है। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद जितना भी 1-1.5 घंटे का ये लेक्चर होने वाला है, इसमें आप समझ जाएंगे, आप एक हिस्ट्री से जुड़ जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस वीडियो के बाद हिस्ट्री से एकदम आपको एकदम मतलब प्यार हो जाने वाला है। इसके पहले आप जो पढ़े वो सोशल साइंस था और पीछे पढ़े वो इन्वायरमेंटल स्टडीज था। नहीं, आज से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हम हिस्ट्री बात कर रहे हैं ना, तो हिस्ट्री का मतलब है खाली सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में सिलेबस में आने वाले 4-5 चैप्टर नहीं। हिस्ट्री का मतलब बीता हुआ कल है ना, एकदम जीरो से, एकदम जीरो से आज हर एक चीज के ऊपर बात होने वाली है। और एक एक चीज को हम कवर करेंगे एकदम नथिंग से। कहां से? एकदम नथिंग, एकदम जीरो से लेकर के, मतलब कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। जैसे बचपन में हमारे दिमाग में ख्याल आता था कि अरे हम कैसे बने, कोई कह दिया कि अरे मनुष्य बंदर से बने, तो फिर सोचे बंदर कहां से बने, अरे बंदर तो ऐसे खड़ा होता था, बंदर मतलब किस जानवर से बन गया, जानवर कैसे बन गया, हम बोले जीवन आया था, अरे जीवन कैसे आया धरती पे, बोले धरती पाई थी, वातावरण बना था, बोले वातावरण कैसे बना, तो बोले यार धरती का माहौल ऐसा बना, धरती कैसे बनी, फिर बोले धरती ऐसे बनी, कभी ये कुछ 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 स्टार वगैरह का कोलिजन हुआ, उससे बन गई। सूरज कैसे बना, सारे ग्रह जो हमको दिख रहे हैं वो कैसे बने, ब्रह्मांड से, अरे ब्रह्मांड कैसे बना। एक दिमाग में हम लोग के छोटे से क्वेश्चन आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, और वो उसका हम जवाब मतलब हल्का हल्का कंफ्यूजन रह जाता है। आज इस वीडियो के बाद एकदम जीरो से लेकर के आप अपने अभी क्लास 11-12 में जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, मतलब एकदम जीरो से लेकर के 2021 में जहां तुम खड़े हो वहां तक पूरी चीजों को जोड़ दिया जाएगा। एक कहानी सीक्वेंस मिल जाएगी कि कुछ था ही नहीं, ना समय था ना कुछ था, एकदम शून्य। शून्य का भी मतलब शून्य, कुछ था ही नहीं। कुछ ना होने के बाद सौरमंडल बना, धरती बनी, सूरज बना, चंद्रमा बना, वातावरण बना, पानी आया, जीवन आया, जीवन के बाद जीवन से मनुष्य बना, और मनुष्य के बाद कितनी क्रांतियां आई वो सब इतिहास पढ़ते हैं। अभी तक जो भी आप हिस्ट्री सुने हैं ना, खाली अंग्रेजों की आज़ादी पढ़ने से, वेद पुराण पढ़ने से, पूरा ये जो जितने भी मुस्लिम रूलर्स रहे हैं, अकबर बाबर, इनको पढ़ने से हिस्ट्री नहीं है। एकदम फील लेकर के चलिए। और इस वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली जीरो से लेकर के अभी जो 2021 में आप जब जी रहे हैं, ये सारी लाइनों के तार एकदम मिल जाएंगे और आप हिस्ट्री से अटैच हो जाएंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्लास 11th की जो हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो रही है, बात ध्यान रखना, इससे पहले तुम हिस्ट्री नहीं पढ़े, इससे पहले तुम सोशल साइंस पढ़ रहे थे। हिस्ट्री नहीं था वो, सोशल साइंस था। अब जो है हिस्ट्री स्टार्ट होगा, अब जो है हिस्ट्री स्टार्ट होगा एकदम जीरो से। इसी वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो का एक भी मतलब जान जो मिस मत करना, मिस करोगे तो जैसे थे वैसे रहोगे, रह जाओगे, ठीक है। और देख लोगे तो हो सकता है तार क्लियर हो जाए, मजा आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, साथ में कलम कापी उठाइएगा, जो चीज दिख जाए या कुछ भी दिख जाए उसको नोट कर लेना, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की, है ना। क्या है हिस्ट्री? बेसिक सा वर्ड है यार, हिस्ट्री, HISTORY कहो तो इतिहास। क्या है इतिहास? अगर आपसे पूछ दिया जाए एक बेसिक बात, मतलब सोचो, इमेजिन करो, साथ साथ में इमेजिन करो, हिस्ट्री का नाम लेते हैं, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री बोल दें इतिहास तो आपके दिमाग में फोटो आ गया किसका? अरे ये सब अंग्रेज का लड़ाई वड़ाई हो रहा है, उसका फोटो आ गया। और बोले हिस्ट्री, और हिस्ट्री सोचो तो क्या आया भैया? तुम सोच लिए कि हाँ ये थोड़ा सा अकबर बाबर हैं, ये लोग राजा हैं, राजा तानाशाही कर रहा है, प्रजा पे जुल्म ढा रहा है, ये सब हो रहा है, ये एक इतिहास हो गया। एक और इतिहास बोले तो एक इतिहास और मन में आ गया कि यार मानव कैसे बना, मानव जिस चीज से बना वो जिस चीज कैसे बनी, धरती कैसे, ब्रह्मांड कैसे, भगवान कैसे।
मतलब तमाम चीज सब किससे जुड़ जाता है, इतिहास से जुड़ जाता है। तो इतिहास को आज हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो से। आज ही तो हमें मिला है इस प्रकार से रुचि जो है ना जानने की, बचपन से है। हम लोगों को जो रुचि होती है बचपन में, अक्सर पूछते रहते हैं कि अरे ये कित्तू से बना, वो कित्तू से बना, वो किस चीज से बना, इससे ये आया तो ये किससे आया, ठीक है। हम जी रहे हैं पानी, तो पानी कैसे बन गया, वातावरण कैसे बन गया, धरती कैसे बन गई, ऐसे हमारे दिमाग में सोच आता था। लेकिन ये जो सिलेबस है ना यार, बड़ा बुरा चीज है। ये जो सिलेबस है, कक्षा 1 में आने के बाद सिलेबस धरा दिया गया कि 10 तक लगे रहो। तो सिलेबस अच्छी चीज है, मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स काटता नहीं है, मार्क्स बिना लोग ऐसे भी हैं, मार्क्स जरूरी है, सिलेबस जरूरी चीज है। लेकिन सिलेबस के साथ ही उस डब्बा से बाहर निकल करके उसको रियलिटी में देखिए, ताकि कुछ नॉलेज आपको मिल जाए। और अगर ऐसे 11 का स्टार्ट करेंगे, कुछ नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। और अगर 11 को थोड़ा सा फील लेकर के, तारों को जोड़ करके समझ में आएगा ना, तो 11 आपके काम का बन जाएगा। जो 11th है ना, आपके काम का बन जाएगा, हिस्ट्री आपके काम की बन जाएगी। और अगर इसी चीज का हम बात करें, जो सिलेबस है ना, सबका जिंदगी चौपट कर दिया है कि ये पढ़ो पास हो जाओ, पढ़ो पास हो जाओ, बात खत्म हो जाता है। लेकिन इसी चीज को आज हम लोग हिस्ट्री के नाम से, जो हिस्ट्री कहा जा रहा है, उसमें थोड़ा सा सोच करके देखिए। जब हिस्ट्री की बात होती है ना, जब हिस्ट्री की बात, अगर हम एक नॉर्मल वे से बोले हिस्ट्री, तो देखो हिस्ट्री क्या है, बीता हुआ कल। हिस्ट्री क्या है, बीता हुआ कल। अरे कल जो है सब आपकी हिस्ट्री है, जो सब बीत चुका है वो आपकी हिस्ट्री है। धरती कभी बनी थी वो क्या है, वो हिस्ट्री है। लेकिन एक बात, जब कुछ लोग निकल करके आए, जब इसको विषय बनाया गया, तो लोग अपना अलग अलग एक थ्योरी दिए, है ना। कोई बोला कि नहीं यार, अगर ऐसे हिस्ट्री मानोगे तो हम बताओ कल हम चावल दाल खाए थे, उसका हिस्ट्री हो गया हमारा। बोले हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कितना चीज याद रखेंगे। कौन जानता है कि मंगलवार को रात को आप क्या खाए थे, सोमवार की सुबह कहाँ जाकर के क्या किए थे, किसी को याद है, नहीं याद है। तो कैसे हिस्ट्री कह सकते हैं। तो जो कि एवरेज, जो एक मस्त तरीका देखा गया ना हिस्ट्री को बांटने का, ज्यादा भी देखना, इसके पहले भी हम चलेंगे। अभी जो हिस्ट्री आदमी स्टार्ट करता है, कहीं भी अगर हिस्ट्री हम पढ़ने जाते हैं, तो हिस्ट्री जानते हो कैसे स्टार्ट करी जाती है। हिस्ट्री का नाम ऐसे लिखेंगे, ये है हिस्ट्री, ठीक है, ये है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इसको कुछ बांट दिया गया है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इसको बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखना, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम हिस्ट्री को 3 भाग में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री, एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री, और एक को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। मतलब देख रहे हो, हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं वो 3 भाग में बटा हुआ है। किस तरीके से शुरुआत करनी है वो हिस्ट्री की बटी हुई है। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है हिस्ट्री। अब ये इसके बाद तुम अक्सर सुने होगे कि हिस्ट्री में आता है क्या भैया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। सुने हो कि नहीं सुने हो। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये आपका प्राग ऐतिहासिक है, ये आधि ऐतिहासिक है, और ये ऐतिहासिक है। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे, है ना। ये प्राग ऐतिहासिक, ये आधि ऐतिहासिक, और ये ऐतिहासिक। और हम लोग जो हिस्ट्री सुनते हैं ना, वो देखो यहाँ पर है। ये हिस्ट्री में आने के बाद यहाँ पर सुनने को मिलता है कि एक एंशिएंट हो गया, क्या हो गया, एक एंशिएंट हो गया, एक इसमें मिडिवल हो गया, और एक जाकर के यहाँ पर मॉडर्न हो जाता है। यानी कि हम जो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की बात करते हैं वो तो अभी यहाँ है हिस्ट्री में है। अरे इसका भी पहले प्रोटो हिस्ट्री बचा हुआ है, इसके पहले तुम्हारा प्री हिस्ट्री बचा हुआ है। अरे ठीक है, देखो ध्यान से पकड़ना बात को। प्री हिस्ट्री शुरुआत होती है आपकी पाषाण काल से। अभी हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री का फील लिया जा रहा है कि हिस्ट्री का क्या है। जो स्टोन एज सुने हैं ना आप लोग, स्टोन एज, पाषाण काल, जहां पर एकदम नंगा पुंगा आदमी जानवर जैसा बना हुआ था। ये जो प्री हिस्ट्री है ना, ये प्री हिस्ट्री ये स्टार्ट हुई है आपके स्टोन एज से। कहां से, स्टोन एज से स्टार्ट हुई है। मनुष्य आ गया था, वहां से स्टार्ट हुई इतिहास। ध्यान से देखना, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को इतने भाग में बांटा गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। अभी तक आप 10 तक क्या देखते थे, आप लोग मॉडर्न मिडिवल में कूदते थे। लेकिन देखो, मॉडर्न के पहले मिडिवल है, मिडिवल के पहले एंशिएंट है, और ये हिस्ट्री के पहले भी तो प्रोटो हिस्ट्री है ना। प्रोटो हिस्ट्री के पहले जो है प्री हिस्ट्री है ना, स्टोन एज वगैरह, पाषाण काल वगैरह। अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल तो तुम्हारा बन करके तैयार हो गया, यानी मनुष्य तो आ गया है ना। देखना ध्यान से, पकड़ाना चाह रहा बात को, पकड़ना। मनुष्य तो बन करके रेडी हो गया। यहाँ पर अगर जब हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, स्टोन एज की बात कर रहे हैं, तो भैया मनुष्य तो तुम्हारा बन करके रेडी हो गया। क्या हिस्ट्री यहीं से शुरुआत हो गया? मन में नहीं आएगा हमारे फिर कि क्या यार मनुष्य बन गया। हमको बताओ मनुष्य कैसे बना, मनुष्य कैसे बन गया? बोले बंदर से। अरे ऐसे कैसे यार बंदर से बन गया?
बंदर कैसे बना? बोले कि यार कुछ मैमल्स वैमल्स का खेल था, उसके पहले डायनासोर थे, डायनासोर उतने बड़े, हम लोग इतने इतने, क्या कुछ खेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर और पीछे गए तो कोई बता दिया यार जीवन तो जल में आया था, वो बैक्टीरिया के रूप में आ गया था। बोले नहीं, नहीं मानना हमको, जल कहाँ से आया पहले ये बताओ। बोले अरे बादल उदल से बड़ा बारिश हुआ था। बादल कहाँ से आया? अरे गैसेस थे ना, ब्लास्ट हुआ था। धरती कहाँ से आई? तो हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा। हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, देखो हम लोग को क्या है, उलझा दिया जाता है सिलेबस में। सिलेबस बहुत बेकार चीज है, ये सिलेबस में उलझा दिया जाता है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ो, एंशिएंट पढ़ो, मिडिवल पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो। अभी और आगे जाओगे तो इसी में फंसाया जाएगा। क्या भैया तुम्हारा सिलेबस है, मॉडर्न से इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, एंशिएंट से इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसको पढ़ लो उसको पढ़ लो। अरे पहले रुको तो, उसके पहले है स्टोन एज तो देख लो। स्टोन एज में तो मनुष्य आ गया, पहले ही तो जान लो मनुष्य आया कैसे, पृथ्वी पे आ रहे, पृथ्वी आई कैसे, सूरज आया कैसे, ब्रह्मांड आया कैसे। अरे एकदम जीरो से तो स्टार्ट करो। और इसीलिए आज की क्लास में हम लोग पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से एकदम एंड तक आपको एहसास दिलवा जाएगा हिस्ट्री का, आप पकड़ लेंगे हिस्ट्री। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। कहाँ से? एकदम जीरो से। तो अभी देखो ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, ना यहाँ से स्टार्ट करना है, ना यहाँ से स्टार्ट करना है। अरे सब तो अभी बाद में है। हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है पता है? हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है? हम लोगों को एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। कहाँ से? एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर आएंगे पाषाण काल में, फिर आएंगे तुम्हारे प्रोटो हिस्ट्री में, फिर आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल में, मॉडर्न में, और फिर आकर के देखेंगे कि कैसे जीरो से लेकर के 2021 में जब तुम हो तो किस हिसाब से हो। जब एकदम नथिंग से एवरीथिंग तक पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा। फटाफट से इसको मिटा करके स्टार्ट करते हैं। कहां से? एकदम जीरो से। कहां से? एकदम जीरो। कुछ था ही नहीं। क्या? कुछ था ही नहीं, ये ब्रह्मांड ही नहीं था। एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एकदम जीरो, नथिंग, कुछ था ही नहीं यार। फ्रॉम जीरो टू हीरो आज के वीडियो का एकदम मेन मूल कारण यही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यार जीरो से। जीरो का क्या मतलब? न धरती बनी है, न ब्रह्मांड बना है, न यूनिवर्स बना है, कुछ नहीं बना है। क्या? कुछ भी नहीं बना है, एकदम काला। क्या? एकदम काला। देखो कुछ है क्या इस पे? कुछ है? आज के समय में अगर हम लोग देखें, आज के समय में हम लोग देखें तो ऐसे है, दिखता है कि नहीं है? इधर सूरज है, चांद है, फलाना ढिकाना, कुल जितना भी चीज है कि नहीं है? लेकिन ये सब कैसे बना? ये सब कैसे बना? तो इसके लिए हम लोग एकदम चलते हैं जीरो पे। क्या? जीरो, कुछ है ही नहीं। क्या? कुछ भी नहीं है, नथिंग है, एकदम नथिंग, है ना? कुछ है ये नहीं है। अब कैसे स्टार्ट होता है? देखो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं इस यूनिवर्स में, कुछ नथिंग है भैया, समय तक नहीं आया है। और कहा जाता है कि यहां पर था एक गोला। क्या था? एक गोला। क्या था? एक गोला। कुछ नहीं है दुनिया में, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, था एक गोला। इस जो गोले की डेंसिटी है, इस जो गोले की डेंसिटी है वो इनफाइनाइट है, यानी कि इसका वजन इनफाइनाइट। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका वजन कितना हो। कहते हैं एक चम्मच धूर निकालो 10 हाथियों के बराबर इतना होता था, 1000 हाथियों के बराबर होता था। मतलब तुम सोच ही नहीं सकते इसका वजन क्या है। तुम सोच ही नहीं सकते कि इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इनफाइनाइट। सोच ही नहीं सकते इसका टेम्परेचर कितना है, तुम सोच ही नहीं सकते इसका डेंसिटी कितना है, इनफाइनाइट है सब का सब। मतलब हम इमेजिन तक नहीं कर सकते कि ये क्या, मतलब घनत्व कितना है, टेम्परेचर कितना है। और जो जीरो चीज से स्टार्ट करी गई है ना, जो जीरो चीज से स्टार्ट करी गई है ना, एक समय पे आने पे ये जो देख रहे हो गोला है ना, इसका टेम्परेचर अनंत, इसका डेंसिटी अनंत, ठीक है? इसका एकदम मतलब सोचा ही नहीं जा सकता, वो पूरा अनंत है। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, यही छोटकू गोलाओं में से एक दिन इसमें से क्या हो जाता है, जो छोटा सा गोला है ये कर जाता है ब्लास्ट। ये जो छोटा सा गोला देखो, इस समय धरती नहीं है, न सूरज है, न चांद है, न ब्रह्मांड है, कुछ नहीं है, ना कोई गैलेक्सी, ना कुछ यूनिवर्स, कुछ नहीं है। सिर्फ है क्या? ये छोटा सा गोला जिसकी डेंसिटी अनंत, जिसका टेम्परेचर अनंत, न नाप सकते टेम्परेचर, न नाप सकते डेंसिटी। लेकिन क्या हुआ, इसमें एक ठो ब्लास्ट हो गया एक दिन। क्या हो गया? इसमें एक दिन हो गया एक ठो ब्लास्ट। और वही ब्लास्ट को क्या कहते हैं? बैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंग। बैंग बैंग सुने हो कि नहीं? ऋतिक रोशन वाला वही बैंग बैंग। और इसका एक नाम दिया गया इस थ्योरी का, जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। कुछ नहीं था
दुनिया में कुछ नहीं था, नथिंग था, ना सूरज चंद्रमा, कुछ नहीं था, एक छोटा सा गोला। गोला का टेम्परेचर अनंत, गोला का डेंसिटी अनंत, और एक दिन ये गोला ब्लास्ट कर जाता है, और इसी ब्लास्ट को, इसी थ्योरी को नाम दी जाती है बिग बैंग थ्योरी। सुने हो ना, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बैंग का सीधा सा मतलब है ब्लास्ट। क्या है? सीधा सा मतलब है ब्लास्ट। बिग बैंग ब्लास्ट, जो बिग बैंग जो थ्योरी है, ये जो बिग ब्लास्ट थ्योरी है तुम्हारी, ये थ्योरी इतनी सी है बस। क्या है? इतनी सा है। एक तो लड्डू का एग्जांपल देख करके इस थ्योरी को हम लोग समझ जाएंगे। लड्डू दिखाते हैं तुमको, देखो यह लड्डू दिख रहा है। थ्योरी कितना सा है, बस ये थ्योरी समझ जाओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, जीरो। ये था एक लड्डू ससुरा, है ना, जिसका डेंसिटी तमाम, इसका टेम्परेचर तमाम, गिन ही नहीं सकते। एक दिन इसमें ब्लास्ट हो गया। कैसे ब्लास्ट होता है? लड्डू की तरह। देखो ध्यान से, भाई तुम्हारा बुनिया वाला लड्डू है, इसको मोतीचूर का लड्डू भी कहते हैं। इसमें छोटा छोटा कण है कि नहीं है? इस लड्डू का डेंसिटी बहुत ज्यादा, इस लड्डू का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, हम नाप ही नहीं सकते। एक दिन लड्डू फूट गया। क्या हुआ? एक दिन लड्डू फूट गया। देखो यहां पर फूटा पड़ा है, देखो फूटा पड़ा है कि नहीं है ना? देखो और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो, यहां पर ये तुम्हारा फूटा पड़ा है, यही लड्डू एक दिन फूट गया। अब एक बात बताओ, है जो बुनिया वाला लड्डू कहीं गौरे से जा रहा था, गिरा दिए धाए से या छितरा गया, तो क्या एकदम बराबर में छितराएगा? ये लड्डू है तुम्हारा, सपोज करो फूट गया, तो क्या ये बराबर में छितराएगा? ये भूसी जैसे दिख रहा है, ये क्या बराबर में छिटाएगा? अरे लड्डू है, फूट गया। कोई बड़ा साइज है, कोई छोटा साइज है, कोई एकदम बूंदी सा साइज है। मतलब कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये देखो, ये ऐसे है। ये एक तो तुम्हारा लड्डू है, ब्लास्ट कर गया, एक दिन पूरा छिटा गया, जैसे तुम्हारा लड्डू छिटाता है। देखो जैसे बुनिया वाले लड्डू है, ये तुम्हारा फूट गया। अब छोटे कण में फूटा हुआ है। अब कहोगे कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, क्या नाप सकते हो उसको? क्या नाप सकते हो? सब क्या बराबर फूटेंगे? नहीं ना। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई एक ही जगह बहुत ज्यादा हो गया, गिर गया। जैसे लड्डू फोड़ दो, लड्डू से फोड़ दो, गिरा दो 100 लड्डू, तो देखोगे क्या एक उन जगह होगा? अरे हो सकता है ऐसे लड्डू जैसे जमीन पे गिरा, तो हो सकता है एक जगह ज्यादा हो, एक जगह तनी से यहाँ चल गया, तनी से यहाँ चल गया, तनी से यहाँ चल गया, यहाँ बहुत ज्यादा जो है अमाउंट आ गया, यहाँ छोटा है, यहाँ इतना बड़ा हो गया। अरे लड्डू फूटा भाई। इस लड्डू की डेंसिटी बहुत ज्यादा, इस लड्डू का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, एकदम धधक रहा है, सोचो आ फूट गया। सिंपल सा कंसेप्ट है आपके बिग बैंग थ्योरी का, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है आपके बिग बैंग थ्योरी का। यही बिग बैंग थ्योरी का मतलब यही ब्लास्ट हुआ है, और इसी ब्लास्ट होने का क्या मतलब है? ये वही लड्डू जिसका टेम्परेचर अधिक, डेंसिटी अधिक, एक दिन फूट जाता है, और वही फूट गया, ऐसे देखो ब्लास्ट कर गया, तो क्या सब बराबर में बटे? क्या नहीं ना। कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, कोई इत्तू सा बन गया, कोई बहुत ज्यादा बन गया। देखो हो सकता है ये पूरी लड्डू थी, ये पूरा लड्डू है तुम्हारा, इसके छोटे वाले कण जो है वही सूरज है। एकदम जो छोटा सा कण है वही तुम्हारा सूरज है, एकदम जो और छोटा सा कण है वही तुम्हारा पृथ्वी है, और सारे ग्रह हैं। ये जितने भी ग्रह, ये जितने भी यूनिवर्स, ये जितने भी ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ये सब किस चीज से बने हैं? वो इसी लड्डू से बने हैं, इसी लड्डू से मिलकर के बने हैं। क्यों बने? क्योंकि इसकी डेंसिटी थी इनफाइनाइट, इसका टेम्परेचर भी था इनफाइनाइट। इसीलिए देखो धरती का है क्या भैया, धरती कितनी अंदर से देखो गर्म है। अरे सूरज को देख लो, अभी भी धधक रहा है। ये सब यही बिग बैंग थ्योरी है। सिंपल सी स्टार्टिंग होती है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से सब चीज का निर्माण होता है। एक लड्डू फूट गया जिसका टेम्परेचर अधिक, सब अधिक, फूट करके छोटा कण है वही सब क्या बन गए? ग्रह बन गए। और ये समय के साथ धीरे धीरे दूर जाते हैं। कुछ छोटे कण एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, कुछ छोटे कण इधर उधर चले जा रहे हैं। और यही लड्डू देखो अभी फूटेगा। ये जो लड्डू है यही तुम्हारा फूट गया, और कुछ ना था ना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था ना, एक लड्डू ऐसे छितरा गया, और छितरा करके देखो यही बना हुआ है। दिख रहा है कि नहीं? क्या इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है? इसमें देखो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, यहाँ पर जो छितरा करके सब दूर चले गए। ये देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर वो जो फूटा चीज ना, एक तो कोई मतलब बराबर तो फूटा नहीं। देखो जैसे ये बहुत बड़ा है, ये सब छोटा यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक एग्जाम्पल, कुछ नहीं था, थी बस बिग बैंग थ्योरी से सारा चीज स्टार्ट होता है। एक छोटा सा लड्डू फूटता है, और कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। और यही आगे चल करके आप देखते हैं कि कोई छोटे लाइन से लग गए,
एक बड़ा सा जो था वो अभी भी धधक धधक रहा है, और इसके साथ समय अनुसार कुछ कुछ चीजें ऐसे ही लग पड़ी हैं, और यही चीज जो आज हम लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्स है। क्या है? ये यूनिवर्स है। ये देखो, ये यूनिवर्स तुम्हारा खड़ा हुआ है, ये वही लड्डू फूटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा बड़ा उसका कण है, कोई भूसी भूसी जैसे छोटा छोटा कण है। ऐसे ही यही बिग बैंग थ्योरी का सिंपल सा नियम है, एक की एक था, इसका डेंसिटी अधिक, टेम्परेचर अधिक, फूट गया, और कोई 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 बड़ा बड़ा है, कोई 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 छोटा छोटा है, और उन्हीं में से एक जो है हमारा कोई यूनिवर्स बन गया, कोई जो सूरज बन गया। ऐसे ऐसे कर करके ये देखो आज भी धधक रहा है, एकदम लाल जैसा धधक रहा है। अच्छा, क्या यूनिवर्स बन गया कि नहीं बन गया? क्या यूनिवर्स बन गया कि नहीं बन गया? देखो ध्यान से, कुछ नहीं था, यूनिवर्स बन करके रेडी, कुछ नहीं था ना, यूनिवर्स बन करके रेडी। कैसे बना? एक छोटा सा लड्डू तैयार, ब्लास्ट कर गया। एक छोटा सा लड्डू जिसका टेम्परेचर अधिक, डेंसिटी अधिक, ब्लास्ट कर गया। कोई छोटे छोटे कण जो है कि सितारे तारे जब बहुत दूर दूर है, हम लोग को तारा दिखता है, और ये पजरमा तनी सा बड़ है, देखो जो सूरज दिखता है एकदम लाल लाल धधक रहा है। अब मन में आया कि यार सूरज तो अभी तक धधक रहा है, पृथ्वी कैसे शांत हो गई, बाकी सब कैसा शांत हो गया? तो जब फूटा समय अनुसार, जब दूर गया धीरे 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 कर करके, तो यहाँ पर कैसा एक एग्जाम्पल लिया जाए। अगर एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक चम्मच पानी गर्म कर दीजिए, एक चम्मच पानी खौला करके रखिए, और एक जगह एक बाल्टी पानी खौला करके रखिए, ठंडा कौन होगा? पहले एक बाल्टी का पानी ठंडा होगा कि चम्मच का? चम्मच का ठंडा होगा भाई, कम है वो। तो सेम तरीके का यहाँ पर एक तरीके से देख लीजिए, सूरज इतना बड़ा है, आज भी धधक रहा है, और ये पृथ्वी इस वातावरण के वजह से समय के अनुसार धीरे 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 माहौल में जम करके आते 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 ठंडा हो। तो एकदम जीरो से अगर हम बात करें, जब हमारा ब्रह्मांड वगैरह कुछ नहीं था, समय वगैरह कुछ नहीं था, तो जब कुछ नहीं बना था तो एकदम जीरो से स्टार्ट करें, ब्रह्मांड बन करके बन गया, पूरा जो यूनिवर्स देखते हैं ये सब बन करके रेडी हो गया, जो सूरज वगैरह सब आप देख रहे हैं, ये सब प्लैनेट्स वगैरह बन करके रेडी हो गए। किसके बेस पे? यही जो छोटा सा गोला आपको दिखाए थे, और इसी थ्योरी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जो कि बिग ब्लास्ट थ्योरी होता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, लड्डू फूट गया, छोटे 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 तारे हैं, और जो बड़ा 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 हम लोग देखते हैं उन्हीं में से एक सूरज है। कोई दिक्कत इस बात पे? यानी कि ये वाला पूरा माहौल बन करके रेडी हो गया कि नहीं हो गया? एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला माहौल बन करके रेडी हो गया। बाकी सारे ग्रह जो हैं, ग्रह भी बन करके रेडी हो गए, है कि नहीं? एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे, अब जो है सब चीज बना लिए। अब हम आ जाते हैं अपने सूरज और अपने में जो पृथ्वी है और चंद्रमा पे। क्या पृथ्वी उस समय इसे हरा हरा दिख रही थी? नहीं। टेम्परेचर जब उस गोले का अनंत था, तो इसका भी तो अनंत होगा, एकदम अनंत होगा, है कि नहीं? एकदम पिघलने टाइप का एकदम जल रही थी, धधक रही थी पूरा जो पृथ्वी है आपकी। समय अनुसार आते 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 कुछ कारणों की वजह से, कुछ गैसेस की वजह से देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें हैं जो हुई। अभी उसके ऊपर हम आ रहे हैं। इस धरती के ऊपर आने से पहले थोड़ा सा हम चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। धरती के ऊपर आने से पहले थोड़ा सा हम चंद्रमा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये देखो, हमारी प्यारी सी धरती थी, यहाँ पर एक धरती के ही प्रकार का एक बहुत ही बड़ा स्टार आकर के इसमें लड़ जाता है। चंद्रमा कैसे बना, इसके बारे में बात हो रही है। यूनिवर्स तो बन करके रेडी हो गया, अब चंद्रमा कैसे बना, इसके ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये देखिए, एकदम धधकता हुआ जो हमारी एकदम पृथ्वी थी उस समय, एकदम पिघली पिघली पृथ्वी थी, इसमें कोई दो राह ही नहीं था, एकदम धधक रही थी। अगर हम यहाँ पर अपने चंद्रमा के ऊपर आए, ये है हमारा चांद, ये कैसे बना, इसके ऊपर आने से पहले देख लीजिए, ये पृथ्वी का कंडीशन था। पहले ये पृथ्वी का कंडीशन था, ये एकदम लाल लाल पृथ्वी, यहाँ पर एकदम ये अर्थ देखिए एकदम मस्त प्रकार से है। इसमें एक स्टार जो है आकर के लड़ जाता है, इसमें जो एक स्टार है आकर के लड़ जाता है अपना। देखो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन ये भाई साहब आए, फिर से छेड़ दिए, पृथ्वी पे लगा भचाक से एकदम पूरा, एकदम देख रहे हो माहौल गरम 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 हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके कोलिजन के बाद ये धरती है, ये धरती के अलावा जो इसके छोटे 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 कण थे वो इस धरती के किनारे घूमने लगे। ये धरती के किनारे छोटे छोटे कण नहीं देख रहे हो, ये देखो, ये जो है एकदम फूटा फूटा फ्लास्ट टाइप का एकदम बम ब्लास्ट जो हुआ है, ये सब इसके किनारे घूमने लगा। और एक समय आने के बाद ये सेटल डाउन हो गया, और सेटल डाउन होने के बाद धीरे 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 बाकी के जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो विलुप्त हो गए होंगे, और जो हैवी हैवी थे वो आकर के एक साथ बैठ गए। और फिर हम लोग जो अपना देखते हैं प्यारा सा, ये चंद्रमा का जो है फॉर्मेशन होता है, चंद्रमा का फॉर्मेशन होता है। और इसी हिसाब से जो है हम जो बात करते हैं अपने ये धरती की, ये हमारे पृथ्वी है, यहीं पे आकर के फचाक से लड़ा और इसी में घूमने लगा घूमने लगा घूमने लगा घूमने लगा। और एक समय के आने के बाद जो छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे वो इधर उधर चले गए, और ये हमारा जो मून है वो बन करके रेडी हो गया। मून हमारा जो है बन करके रेडी हो गया, कोई दिक्कतें नहीं इस बात में, है कि नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स बन गया,
सूरज बन गया, धरती बन गई और चंद्रमा भी हमारा बन करके रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अर्थ के बराबर आकर के इसमें लड़ता है, इसके छोटे छोटे कण इसके समय घूमने लगते हैं, घूमते 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 बाकी के डस्ट पार्टिकल्स उड़ गए और जो हैवियर है वो बैठ करके बहुत ही हजारों साल बाद जाकर मिल करके ये एक हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है हम अपने धरती के ऊपर आ जाते हैं। किसके ऊपर आ जाते हैं? अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा अर्थ की कहानी पे बात करते हैं, अर्थ की कहानी पे चर्चा करते हैं। देखो जो अर्थ था ना, अच्छा सब चीज बन करके रेडी, एकदम जीरो से आ रहे हैं, एकदम जीरो से आ रहे हैं, अर्थ बन करके रेडी। चंद्रमा तो बन ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ एकदम धधक रहा था भाई, टकराया, टकराने के बाद एकदम और लाल लाल हो गया। देखे कि नहीं कैसा ब्लास्ट हुआ था। तो अब क्या था, जितने भी हैवी सामान थे वो सब एकदम पिघल गई धरती। धरती पिघलने के बाद जितने हैवी सामान थे सब अंदर आकर के बैठ गए और ऊपर जितना भी है सब परत उस हिसाब से होने लगा। और जितने भी हम गैसेस देखते हैं समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ हमारी पृथ्वी जो है एक ठंडा होने लगी। ठंडे होने के बाद जो सोलर विंड्स कहते हैं वो बाकी की सारी चीजें उड़ा करके ले गए और जो हमारा पृथ्वी बचता है वो धीरे धीरे कर करके वो जो ऊपरी सतह है उसका ठंडा होने लगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम बात करें उबाला हुआ जो आलू है, उबाले हुए आलू को आप थोड़ी देर रख दीजिए, एकदम पहले तो निकलता है एकदम भभकता हुआ, हाथ पकड़े तो छाला पड़ जाए, और भभकते हुए के बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद ऊपर का जो उसका परत होता है ना, जो छिलका, वो ठंडा हो जाता है, तभी हम लोग छील लेते हैं फटाक से, कुछ बनाना होता है तो। लेकिन फिर भी अगर उसमें अगर आदमी अंगुली कोच करके देखे तो अंदर एकदम धधकता रहता है, जरता रहता है कि नहीं। तो सेम सिस्टम इधर है इसके साथ कि बाहर से तो पूरा ठंडा हो गया उस समय, एकदम ऊपरी परत तो उसका ठंडा हो गया उस समय, लेकिन आज भी देखा जाए तो इंटरनल का जो कोर है अर्थ का वो अभी भी धधक रहा है। सेम आलू वाला सिस्टम, आलू को उबाल करके रख दो, देखो ऊपरी परत ठंडा हो गया, छील दोगे उसको, खट से लेकर अंगुली डालो अंदर, जल जाता है। तो सेम हाल यहां पर है कि बाहरी परत तो ठंडा हो गया पृथ्वी का, लेकिन अंदर से भी अभी ज्वाला जो है वो थी। अच्छा अब एक बात थोड़ा सा गौर देना, वो जो छोटा सा टूटा था हमारा, उसमें दो गैसेस थे। वो जो छोटा सा टूटा था ना हमारा, याद है ना, जो गोल गोल लड्डुआ था, उसमें दो गैसेस थी। वो दो गैसेस जा करके और उसमें थी हाइड्रोजन, जो गैसेस थी वहां पर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था। इसके वजह से धरती, देखो एक तो होता है कि नहीं सिंपल से जो हम लोग इवापोरेशन वाला मैटर समझते आए हैं कि कैसा घर में सब्जी बनाओ, जो भी भाप उप जा रहा है ऊपर से एक प्लेट लगा दो तो पूरा पानी 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 हो जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो सेम सिस्टम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। हम अक्सर सुने हैं कि धरती में पूरा एकदम जल रहा था, जितनी भी गैसेस निकल रही थी, गैसेस निकलती गई, एक समय के बाद बहुत भयंकर टाइप का बादल हुआ और खतरनाक वाला बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश जो कहते हैं, पूरा एसिड रेन पूरा हुआ था। हम सब लोग सुने हैं इस बारे में, है ना। तो ये इतनी बारिश हुई, ये बारिश के बाद जितना भी पानी गया, पानी इकट्ठा कहाँ होगा। इससे पहले हम लोग एक बात पे आ जाते हैं, अर्थ के शेप के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले अभी देखो एकदम जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पर आते आते इसके थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं हम लोग अर्थ के शेप के बारे में। हम हमेशा से एकदम देखते आए हैं कि अर्थ कैसा है, गोला है। अर्थ कैसा है, गोला है। सब कहते हैं कि नहीं सर्कल है, गोला है, गोला है, गोला है। अरे गोला नहीं है अर्थ। कहाँ गोला है, देखो ना ये इमेज पे, ये सब जो पहाड़ है ये सब तो निकला ना हुआ है जी। ये जो गड्ढा है, गड्ढा ना है। जैसे कैसा अगर हम अपने मुंह के बारे में बात करें तो मुंह देखो ना, इसे आंख यहाँ पर गड्ढा हो गया है, नाक ऐसे निकल गया है क्या, लेकिन कहते हैं क्या गोला है। कहते नहीं कि अरे उनका चेहरा गोला है। गोला कहाँ से है, आंख देखो अंदर धसा हुआ है, नाक ऐसे बाहर निकला हुआ है, ऐसे ओट ऊपर उठा हुआ है, ऐसे टुड्डी निकली हुई है, गाल इधर है, तो क्या गोला है। तो जब अगर हमारे ऊपर कोई पानी ऐसे गिराएगा, हमारे जैसे चेहरा है, ऐसे अगर कोई पानी गिरा दिया तो पानी कहाँ लगेगा, यहाँ के गड्ढों में ही ना पानी जाकर के लगेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। ये जो अर्थ है हमारा, वो अर्थ किस शेप में है, जियोड शेप में है। और जियोड शेप क्या होता है, और बेहतरीन तरीके से देखिए, यहाँ पर है आपका, ये रहा जियोड शेप। देखिए ये जैसे है इंडिया का नक्शा दिख रहा है, सब कैसा उठा उठा हुआ है, उठा उठा हुआ है कि नहीं, ये हल्का 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 हल्का, देखिए हर जगह से ये उठा हुआ है। और अगर हम लोग यहीं पर अगर जियोड शेप के बारे में बात करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा जियोड शेप जो है वो होता है, कुछ इस प्रकार का जो है हमारा वो जियोड शेप होता है। जैसे कैसा उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ दिख रहा है। यहाँ पर पानी है तो गहरा है, यहाँ पर जमीन है तो ये उठा हुआ है। तो जो बारिश हुई, जो इतनी ज्यादा बारिश हुई गैसेस की वजह से बारिश, अरे यार पानी गिरा दो, पानी कहाँ लगेगा, गड्ढे में ही ना लगेगा। तो अर्थ तो हमारा जियोड शेप का है, पूरा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो जितनी भी पानी बरसी वो सब गड्ढों में जाकर के लग जाती है, जितनी पानी बरसी वो सब गड्ढों में जाकर के लग जाती है। और ये जो पूरा नीला 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 आप देख रहे हैं, ये सब वहीं से समुद्र बन करके रेडी हो जाता है, वहीं से पूरा आपका समुद्र बन करके रेडी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ का शेप हमारा जियोड टाइप का है, सब टेढ़ा मेढ़ा है,
कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं खाला है, वहीं पे जब पानी पड़ेगा तो पानी कहाँ लगेगा, गड्ढे में ही लगेगा ना। और ये भैया बहुत सालों तक ही पूरा पानी नहीं बरसा, इसके बाद जो आप देखते हैं ये पूरा जो है आपका सागर बन करके रेडी हो गया। जितना हम लोग ओशन देखते हैं ये पूरा ओशन बन करके रेडी हो जाता है। अब देखो धरती आ गई है किस पोजीशन पे, धधकते हुए से माहौल ठंडा हो गया, सूखे सूखे से अब पानी आ गया, अब धरती पे पानी आ चुका है, पानी है, धरती अब ठंडा हो रही है, लेकिन अंदर से तो धधकती ही थी, अंदर से तो धधकती ही थी। अब धीरे 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 देखो क्या हाल हुआ। जीवन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हम लोग मानते हैं वो होता है पानी। जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है पानी, और धरती पे अब इस मूसलाधार बारिश की वजह से पानी आ चुका था। बारिश कैसे हुई, गैसेस की वजह से, क्योंकि भैया वो गोले में ही हाइड्रोजन गैस था, रिएक्शन हुआ, जितने भी गैसेस गए ऊपर ठंडा परत पाए सब बारिश हो गया। यानी कि अब जीवन के लिए तो जल जरूरी है, और जल का निर्माण धरती पर हो चुका है। अब देखो जीवन आएगा ही आएगा। यानी जीरो से स्टार्ट किए, ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना, सूरज बना, पृथ्वी बनी, चंद्रमा बना, और पृथ्वी पर माहौल ठंडा हो रहा है आलू के छिलके के समान, लेकिन अंदर भी गर्मी है, और ऊपर 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 अब बारिश की वजह से पानी लग गया। और कहाँ लगा, जितने भी गहरा गहरा स्थल है, जैसे जियोड शेप के बारे में बात की, गहरे जगह पर पानी लग करके रेडी। अब समुद्र बन गया, जल आ गया, तो अब जीवन आएगा। जल आ गया तो अब जीवन बहुत जल्दी आएगा। यानी कि हमारा समुद्र बन करके रेडी, हमारे यहाँ पानी उनी बन करके रेडी हो चुका है। अब देखो जल आ गया है पृथ्वी पे, हर चीज आकर के रेडी हुआ है। अब पहले क्या होता था ना कि सूरज की जो है अल्ट्रावायलेट रेज आती थी, एकदम खतरनाक वाली, सूरज की से अल्ट्रावायलेट रेज आती थी जो कि जमीन तक तो आ जाती थी। उस समय तो कुछ एटमॉस्फेयर वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं। अब क्या होता था कि जो नीचे सूरज की किरणों की वजह से, कुछ रिएक्शंस की वजह से जो है पहली बार, कि कब, पहली बार हमारा जो पानी है, पानी के अंदर ये देखो हमारा अर्थ बन करके रेडी हो गया है। ये जितना है पूरा इलाका, छोटे 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 लड्डू के जो भूसी हैं वो सब देख लो, स्टार्स दिख रहे हैं, और उन्हीं में से एक जो लड्डू का बड़ा पार्टिकल वही हमारा अर्थ है। ये अब ठंडा हो चुका है, बारिश की वजह से पानी भी आ चुका है। और अब इसके आगे बढ़ते हैं कि पानी के बाद कैसे कैसे क्या सिस्टम हमारा जो है निकलने वाला है। अब ध्यान से देखो, जल आ गया, ऐसा वातावरण बन गया, सूरज की किरणें आ रही हैं, और कुछ केमिकल्स की वजह से, कुछ रिएक्शंस की वजह से जो सबसे पहला जीवन यूनिसेलुलर जीवन है, जो एक सेल होता है, वो किस में आई, पानी में आई, जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है। ये पहला जीवन था धरती पर। मतलब कि पानी में देखो कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन का सबसे मस्त एग्जांपल देख लो। जल आया, रिएक्शंस की वजह से, सूरज के किरणों की वजह से पानी में एक वातावरण ऐसा बना कि यहाँ पर कैसा होता है आज के समय में, आज के समय में आप कहीं भी पानी लगा दीजिए, जैसे कूलर वूलर है, कहीं भी पानी इकट्ठा करके रख दीजिए बाहर, पानी वानी है ना, इकट्ठा करके रख दीजिए बाहर, देखिए उसमें कुछ समय के बाद कीड़े 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 चलने लगते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? कुछ बर्तन में पानी जा करके कहीं रख दीजिए, छोड़ के भुला जाइए उसको, देखिए उसमें कुछ दिन बाद जाएंगे तो इतने छोटे 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 कीड़े उसमें आ जाते हैं। वैसे ही कीड़े, ये जो कीड़े देख रहे हो ना, ऐसे कीड़े पानी में लग जाएंगे। अगर हम काई की बात करें, बारिश कैसा आता है तो रोड पे देखोगे तो कहीं कहीं पानी लगाते रहो, एक समय के बाद उस पर काई लग जाएगा। अब क्या ला करके छोड़ रहे हो, वहां पर ला करके छोड़ तो रहे हो नहीं, लेकिन फिर धूप आता है तो देखोगे काई हट जाएगा। काई समझते हो ना, हरा हरा जो घसिया होता है, काई लग जाता है रोड पे। बारिश की वजह पे देखो काई लग गया। अब धूप आया तो धूप के आने की वजह से पूरा रिएक्शन हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसमें से काई हट जाता है। सेम सिस्टम यहाँ पर था कि पानी तो इकट्ठा हो गया और पानी में यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का जन्म हो गया, और यही धरती पर सबसे पहला जीवन आया। किसमें आया? पानी में आया। देख लो, जीरो से एकदम स्टार्ट किए थे, कुछ था ही नहीं, सब बनते बनते आया, धरती बन गई, वातावरण बन गया, पानी बन गया, और अब यूनिसेलुलर बैक्टीरिया यानी जीवन भी आ चुका है धरती पर। किसके फॉर्म में? ये छोटे छोटे फॉर्म में, ये छोटे छोटे फॉर्म में। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी जीवन आया है, जीवन इस धरती पे हमेशा से विकसित होते हुए आया है, अपने रूप को बदलते बदलते आया है। एक छोटे से बैक्टीरिया में जीवन आ जाता है, धीरे 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं इस यूनिसेलुलर के बाद। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के बाद ये पूरा जो हम लोग काई देखते हैं ना, काई के रूप में ये सब फॉर्म होते हैं। और कुछ समय के बाद यहाँ पर मतलब जीवन आ चुका है धरती पर, पानी में एकदम जीवन आ चुका है। अब ये कुछ समय के बाद देखो इस प्रकार से समुद्र में ये एक
जो काई काई कह रहे हैं ना, उस प्रकार से इसमें बनकर रेडी हो जाता है। ये सब कहाँ का सिस्टम चल रहा है? ये सब पानी का सिस्टम चल रहा है। अभी जीवन धरती पर नहीं है, स्थल पर नहीं है, अभी सब जीवन पानी में है। और ये क्या करने लगे, यहाँ से ये जब देखो यहाँ जल है तुम्हारा, जल के अंदर जीवन आ चुका है। पहले बैक्टीरियाज में आया, अब क्या है, ये सब घास पांव जो है यहाँ पर जीवन आ चुका है। क्योंकि जीवन तो हमेशा विकसित होता है, जीवन तो हमेशा विकसित होता है। और माहौल एकदम पूरा धरती का यूं रहा। और ये सब क्या करते थे, ये जितने भी हरे पौधे हैं घासों से, ये सब ऑक्सीजन छोड़ा करते थे। ये क्या छोड़ा करते थे? ये सब ऑक्सीजन छोड़ा करते थे। और सोचो इतने समुद्र में इतनी घासें होंगी और उस समय ऑक्सीजन लेने वाला भी कोई नहीं है, कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु, कोई है ही नहीं ऑक्सीजन लेने वाला। सब क्या है, बस ये ऑक्सीजन छोड़ रहे थे भाई, ये बस ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। इसीलिए एकदम आपके पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ी। उस समय कोई इस्तेमाल करने वाला था? कोई नहीं था। जल में जीवन तो आ गया। अब धीरे 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 यही जल का जीवन विकसित होता जाता है। यही धीरे 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 करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनता है। अमीबा समझियो ना, अमीबा कैसे अलग अलग हो जाता है। उस हिसाब से पहला जीवन तो जल में आ गया। अब ये धीरे धीरे विकसित होगा, ये धीरे धीरे मछली के रूप में आता है यही जीवन। धीरे 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 करके जब वातावरण सही होने लगता है, जितने ऑक्सीजन छूट रहे हैं, यहाँ से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बहुत सारे गैसेस ऊपर जा रहे हैं। और जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती थी यहाँ से, यूवी रेज जिसको कहते हैं हम लोग, जो यूवी रेज आती थी जो कि जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होती थी, तो ये सारी गैसेस ऊपर जा करके धरती पे एक वातावरण का निर्माण कर देते हैं, है ना। ये देखो धरती पे एक वातावरण का निर्माण हो जाता है जिससे कि रेज काफी बच जाती हैं। एक धरती का माहौल बन जाता है। और माहौल बनने के बाद जो जीवन है वो जल से निकल करके, पानी से निकल करके जमीन पे भी पॉसिबल हो जाता है। कैसा, काई पानी जमीन पे नहीं लग जाता है? काई जमीन पे लगता है ना, तो वैसे ही जीवन पानी से निकल करके जो है जमीन पे आ जाता है। और फिर धीरे 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 करके वो अलग अलग रूप में विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे मछली बनी, पहली मछली जो है वो थी तिक्तालिक। तिक्तालिक जो सबसे पहली मछली थी वो थी तिक्तालिक मछली, जो कि पानी में से निकल करके जमीन पर चलना स्टार्ट की थी। पानी में से निकल करके तिक्तालिक मछली जो सबसे पहली मछली थी वो पानी में से निकल करके जमीन पे चलना स्टार्ट की थी। अब कैसा होता है ना, कुछ कुछ अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करिए, जीवन है वो बदलते बदलते जाता है। कोई कोई होता है कि अपने शरीर का ऐसा तगड़ा इस्तेमाल करने लगता है कि जाओ तो छेद दे तो दीवार में छेद हो जाता है, इतना मजबूत कर लेता है। मतलब शरीर है जिस हिसाब से, जिस वातावरण में आप ढालते चलेंगे, जीवन वैसे ही ढलता चला जाएगा। इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। मतलब कि पहले जल में आया, जल से देखो वो इवोल्व होकर के इस प्रकार में हुआ, यहाँ से इवोल्व होकर के मछली के प्रकार में हुआ, मछली समय अनुसार इवोल्व होकर के जमीन पे चलने लगती है। और वहीं से धीरे धीरे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से धीरे धीरे तुम्हारे डायनासोर्स, डायनासोर्स के बाद जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल से ऐसे करके जीवन एकदम इवोल्व होते गया होते गया होते गया। कभी 2 पैर से 4 पैर पे आया, 4 पैर से चलने लगा, फिर 4 पैर से ये 2 हाथ उठा करके 2 पैर से चलने लगा। और ऐसे करके जीवन धरती पर हमेशा से इवोल्व होते हुए आया है। एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट किए थे। देखो जीरो से, कहां से? एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे। एक बार फिर से अगर हम लोग छोटा सा रिवीजन करें तो देखो कुछ नहीं था, एक छोटा सा गोला फटा, सारे ग्रह उपग्रह बन गए, धरती बन करके रेडी। चंद्रमा आया, टकरा करके वो धरती के उधर घूमने लगा, चंद्रमा बन करके रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग बात किए, जितनी भी गैसेस थे एकदम धरती धड़क रही थी, गैसेस गए ऊपर, पूरा माहौल बना करके खूब मूसलाधार बारिश हुई। बारिश होने के बाद धरती पे एकदम जहाँ जहाँ गड्ढा था, क्योंकि जियोड शेप में है, जल बन करके रेडी हो गया। वातावरण पाने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये जल में पैदा हो गई, वाटर में पैदा हो गई। उसके बाद ये सब ये जो है काई का फॉर्म ले लिया। इसके बाद ये सब मछली के फॉर्म में आया। फिर धीरे धीरे जीवन खैर आ गया। कहाँ पर आया? जल में आया। और जीवन आने के बाद यहाँ पर जीवन धीरे 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 विकसित होना स्टार्ट हो गया। तो अभी तक का अध्याय ये था कि एकदम जीरो से लेकर के आपका जीवन बन करके रेडी हो गया, जीरो से लेकर के जीवन बन करके रेडी हो गया। अब जीवन आ चुका है, जीवन विकसित होगा। धीरे 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 करके डायनासोर का ये जाता है, फिर एक जो है आकर के उपग्रह जो है इस पर टकरा जाता है, फिर डायनासोर का भी एरा खत्म हो जाता है। मौसम बदल जाता है, जो मतलब मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जीवन ढलता चला आया है। एक छोटे से बैक्टीरिया की वजह से धीरे 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 करके मैमल्स का आया। मैमल्स के जमाने के बाद धीरे 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 करके जो है हम लोग देखते हैं कि होमोसेपियंस आए।
पूरा का पूरा कैसे 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 स्ट्रक्चर बदलता रहता है और फिर जा करके ह्यूमंस बने। हो सकता है आगे जाने के बाद ह्यूमंस भी दूसरे फॉर्म में हो जाए। समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जो भी जीवन है वो अपना अलग अलग रूप में विकसित होते रहता है। तो ये था कुल मिलाकर के बात एकदम जीरो से, जहां से स्टार्ट किए थे बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करने के बाद हम देखे सारा ब्रह्मांड बनाने के बाद, धरती बनाने के बाद यहाँ पर जल आया, समुद्र बन गया, जल बन गया, वातावरण बन गया, जल में बैक्टीरिया के फॉर्म में जीवन आ गया। कहाँ जीवन आया? जल में जीवन आया। इसके बाद ये जीवन अपने अलग अलग रूप से विकसित होना स्टार्ट किया। विकसित होते 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 मछली के फॉर्म में आया, मछली के फॉर्म में ये जाकर के क्रोकोडाइल के फॉर्म में आया। आगे जाते हैं, यही समय अनुसार वातावरण के हिसाब से अपने शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। बदलाव आने के बाद एकदम अलग अलग ढांचा शरीर का जो है इसने ले लिया, अलग अलग स्पीसीज बन गई, तमाम प्रजातियां, सैकड़ों हजारों करोड़ों प्रजातियों में जो है अलग अलग चीज़ें बनने लगी। और फिर समय अनुसार हम देखते हैं कि कैसे मैमल्स का फॉर्म हुआ, मैमल्स से यहाँ पर जाकर के जितने भी ये बंदर वाला बात होता है इसका फॉर्म हुआ। उसमें से भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज थी। हमारी जो कैटेगरी थी वो होमोसेपियंस की थी। होमोसेपियंस आ गए, होमोसेपियंस के बाद जाकर के जो है मनुष्य बन करके रेडी हो गया। तो देखो यही बात कह रहे हैं कि जब मनुष्य बन करके रेडी हो गया आपका, जब मनुष्य बंदर से पहले, कुछ स्टोरी इसी प्रकार की है। सबसे पहले हम सुनते हैं कि बंदर से मनुष्य बना, ठीक है, अच्छी बात है। बंदर से जब मनुष्य बन करके रेडी हो गया तो अरे भैया ये बंदर कहाँ से आया? इसके पहले भी तो कहानी है ना। तो इसी की जो पहले कहानी है, एकदम जीरो से लेकर के सारे मैमल्स वगैरह को हम देखते हुए आ रहे हैं, एकदम जीरो से पृथ्वी वगैरह बनाते हुए, जल वगैरह बनाते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। कहाँ तक? मनुष्य को बना करके रेडी कर रहे हैं। इसके पहले की ये थी सारी कहानियाँ। और यही कहानी आप अपने हिस्ट्री के क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम में देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम में देखते हैं। यही पूरी की पूरी कहानी जीरो से लेकर के अभी तक की, यही पूरी की पूरी कहानी जीरो से लेकर के अभी तक की, यानी कि जीरो से लेकर के बंदर बनने तक की, जीरो से लेकर के मनुष्य बनने तक की कहानी आप क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में देखते हैं। इसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में देखते हैं। और जैसे ही मनुष्य बन करके रेडी हो गया, जैसे ही मानव बन करके रेडी हो गया, जैसे ही मनुष्य बन करके रेडी हो गया, यहां से, ये तो जानवर जैसा था, ये मनुष्य कैसा था? एकदम जानवर जैसा। और जैसे ही मनुष्य बन करके रेडी हो गया, यहां से आपका स्टोन एज स्टार्ट हो गया था। कौन सा एज? स्टोन एज स्टार्ट हो गया था। वही स्टोन एज जो अभी हम स्टार्टिंग में लिखवाए थे, कहां पर? प्री हिस्ट्री में। कहां पर? प्री हिस्ट्री में। बताए थे ना कि हिस्ट्री के 3 पार्ट बताए थे। ये रहा हिस्ट्री। हिस्ट्री एक पार्ट में डिवाइडेड है, प्री, एक था क्या? प्रोटो, और प्रोटो के बाद एक और था क्या? हिस्ट्री। तो ये जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और एक बात ध्यान रखना, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये 3 भाग में, प्री हिस्ट्री जहां से स्टोन एज स्टार्ट हो जाता है। स्टोन एज यानी कि मानव बन करके तैयार हो गया है, बंदर से मानव बन करके तैयार हो गया है। हालांकि देखो मानव के ढांचे में तो आ गया, लेकिन ये मानव की बुद्धि नहीं है एकदम जानवर के जैसा, है तो एकदम जानवर के जैसा, लेकिन मानव बन करके रेडी हो गया है। और ये मानव के पहले की जो कहानी है, ये मानव बनने की जो पहले की कहानी है, वो हम अपने चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में देखेंगे, जो कि क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है। तो अब बताओ, क्लास 11th की जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं क्या? सिलेबस में तो उड़ा दिया, सिलेबस में तो उड़ा दिया ना इस बार के। लेकिन क्या सिलेबस के चक्कर में ये मानव बनने के पहले की कहानी तुम जानना भूल जाओगे? क्या ये मानव बनने की पहले की कहानी तुम भूल जाओगे? इसीलिए कहते हैं कि सिलेबस के हिसाब से चलिए, अच्छी बात है, नंबर मिलेगा, लेकिन ज्ञान सिलेबस के हिसाब से मत चलने दीजिएगा। यही है कि मानव यहाँ पर बनकर के रेडी हो गया, इसके पहले की पूरी कहानी हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में देखते हैं। और हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की शुरुआती हुई है कहाँ से? प्री हिस्ट्री से स्टार्टिंग हुई है। प्री हिस्ट्री में क्या है? स्टोन एज है। स्टोन एज से मानव बन करके तैयार हो गया है।
अरे भैया मानव बनकर के तैयार हो गया, उसके पहले भी तो कहानी है ना, मानव कैसे बना, जीवन कैसे बना, धरती कैसे बनी, जीरो से। तो वही लड्डू से कहानी स्टार्ट होता है और लास्ट में जीवन आते 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 मनुष्य का जीवन आकर के हमें मिल जाता है और यहाँ से आपकी हिस्ट्री जो है स्टार्ट हो जाती है। और इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री को कैसे हम लोग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में बांट करके पढ़ते हैं। एक जगह कहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं गया, जीरो से लेकर के, मतलब देखो अभी हिस्ट्री पे भी नहीं आए हैं, अभी आज के इस वीडियो में हिस्ट्री तो स्टार्ट नहीं हुई, देखो हिस्ट्री पे आकर के रुक गए हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री के पहले की कहानी समझे हैं इतने देर में, एकदम जीरो से लेकर के, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के, सब धरती मनुष्य बनाते हुए, जीवन लाते हुए, पानी बनाते हुए, जीवन ला करके, सब अलग अलग जानवर का अलग अलग प्रजाति बनाते हुए आकर के मनुष्य बना है। और ये मनुष्य जो बनने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप क्लास 11th के पहले चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना समझे, यानी कि अभी तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जीरो, एकदम जीरो। अब हमारी अगले वीडियो से हिस्ट्री स्टार्ट होगी, समझ रहे हो, ये हिस्ट्री के पहले की कहानी थी, जीरो से लेकर के मनुष्य बनने की। हिस्ट्री में तो खैर पासाड़ कहा जाता है ना, हिस्ट्री तो शुरुआतें होता है स्टोन एज से, स्टोन एज में मनुष्य बन करके रेडी हो गए हैं, लेकिन उसके पहले की जो कहानी है वो अभी हम जाने। और इसके पहले की कहानी यहाँ के साथ साथ आप क्लास 11th के पहले चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में भी जानेंगे। तो पहले इतना देख लीजिए, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो हिस्ट्री स्टार्ट कर देगा यहीं से, लेकिन नहीं, हिस्ट्री के पहले जीरो से लेकर के मनुष्य पहले बना लो, जीवन बनाते हुए, जो कि ये वीडियो में तो देखे ही, साथ में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में भी देखोगे। इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इसके अगले पार्ट में, जहां पर देखेंगे कि हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस कैसे बांटे इसको, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री वे। और प्री हिस्ट्री में ही स्टोन एज आता है, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री में देखेंगे कि तुम्हारा पूरा सारा चीज़ें जहाँ पर पढ़ लिए लेकिन लिख तो लिए लेकिन पढ़ नहीं पाए, हिस्ट्री में देखेंगे कि पढ़ लिख दोनों लिए। तो ये भी हिस्ट्री अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी हिस्ट्री के पहले का माहौल हम लोग देखें, जीरो से लेकर के मनुष्य के बनने तक, और जीरो से लेकर के मनुष्य से बनने तक क्लास 11th के पहले चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में भी आप लोग हिस्ट्री के देखेंगे। तो बस ये था पूरा का पूरा कहानी आज के इस वीडियो में, कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्टिंग के पहले का ये कहानी था। और अगले वीडियो से हम लोग मेन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जो भी चीज़ें हैं ध्यान में रखिएगा, हालांकि इसमें कुछ नोट डाउन करने की चीज़ें नहीं थी, ये कहानी पता होती तो आप अटैच हो जाते। अब आप बता देंगे कि नहीं यूनिवर्स कैसे बना, जीवन कैसे बना, कुछ नहीं, वही लड्डू से कहानी स्टार्ट करेगा, सब सीक्वेंस से बनाते बनाते, जीवन बनाते बनाते मनुष्य तक ला करके छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे अगले वीडियो से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर भी कोई भी समस्या हो, डाउट हो, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई भी आप बताए, एकदम कमेंट को व्हाट्सअप बना करके पूछिए, एकदम सारा रिप्लाई उप्लाई देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले वीडियो से हिस्ट्री का जो मेन सीक्वेंस है, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री का, वहां से स्टार्ट करेंगे और एकदम एंड तक लेकर के जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।